एक आदमी अपनी लाइफ से तंग आकर दूर से ही अपनी फैमिली को देखने लग जाता है। उसे शक था कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई थी। ये नजर रखने का सिलसिला कब तक चल पाएगा, ये हम आज की हमारी मूवी वेकफील्ड ये 2016 की एक ड्रामा हॉलीवुड मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हावर्ड को काम से घर पर आता हुआ देख सकते हैं। वो वही ट्रेन लेता है जो हर रोज वो लिया करता था। घर जाते हुए अपने केसेस पर वो काम करने लग गया, पर ट्रेन में वो बोर होकर इसे रख देता है। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। हावर्ड को ये चीज बहुत ही अजीब लगी क्योंकि ऐसा कभी भी होता नहीं था। घर जाते हुए उसे ख्याल आ रहे थे कि पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो रही है। उसके ड्राइववे में उसे कुछ रकून्स दिखते हैं जिन्हें वो भगा देता है। उसकी स्टोरेज का डोर खुला था तो उसे वो ऊपर चला गया। अपनी सारी चीजें देखते हुए उसने खिड़की से देखा और उसे अपनी फैमिली दिख रही थी। अपनी वाइफ डायना को उसे कॉल आता है पर इसे वो पिकअप नहीं करता। उसने कहा कि हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। हम एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं जिसमें डायना किसी और के साथ बात करती है। इस बात की वजह से जेलस होकर मैं उससे झगड़ा करता हूँ। झगड़े के बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हावर्ड को लगता था कि ये सब करना उनकी मैरिज को अलाइव रखता है। ऐसे ही पार्टी में डायना बेन से बात कर रही थी जो हावर्ड का एक कोवर्कर था। हावर्ड फिर से प्रिटेंड करता है कि इस बात की वजह से वो जेलस हो गया, पर इस बात से डायना को सचमुच में बुरा लगा। इस हावर्ड के गेम के बारे में डायना को ही पता नहीं था। उसे कहती कि तुम्हारे इस तरीके से बिहेवियर की वजह से किसी भी पेरेंट से मैं बात नहीं कर सकती। हम दोनों की जिस तरीके से रिलेशनशिप हो गई है इसमें मैं सिर्फ दिन गुजारना चाहती हूँ। ये झगड़ा कल ही हुआ था और इसी वजह से हावर्ड डायना का कॉल नहीं उठाता। डिनर के लिए डायना ने हावर्ड की भी प्लेट लगाई थी। वो गुस्से में बाहर आती है और ट्रैश में उसे डाल देती है। हावर्ड कहता है कि अब मैं घर क्यों जाऊँ, अगर मैं गया तो वैसे भी हम दोनों में फिर से झगड़ा हो जाएगा। उन सब के सोने का वो वेट करने वाला था। वहीं पर बैठकर उसे नींद आ जाती है और अगली सुबह हो गई थी। सुबह होने पर वो तुरंत घर आ रहा था। उसने सोचा कि वो डायना को क्या एक्सप्लेन करेगा, उसे पागल समझेगी। इसी वजह से अपना घर जाना वो पोस्टपोन कर देता है। उसने डिसाइड किया कि डायना जब काम पर चली जाएगी तो वो फिर से घर आ जाएगा। उसे भूख लगी थी तो कल रात डायना ने जो खाना फेंक दिया था वही वो खा लेता है। पूरी सुबह वो डायना और उसके डॉटर्स को देख रहा था। कैसे वो स्कूल को लेट हो रही थी और डायना किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही थी। डॉटर्स के स्कूल के जाने के बाद डायना ने हावर्ड के ऑफिस में कॉल किया। सेक्रेटरी से उसे पता चलता है कि हावर्ड तो कल रात ही निकल गया था। डायना ने हावर्ड की कार चेक की तो गैराज में ही थी। वो बहुत वरीड हो जाती है और डायरेक्टली उसने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद हावर्ड डायना को छोड़कर चला गया। डायना हावर्ड्स की चेक करती है पर वो कुछ भी मिसिंग नहीं थे। इसका मतलब है हावर्ड ने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। पुलिस ने इस कंप्लेंट को सीरियसली लिया नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हावर्ड कहीं पर जाकर एंजॉय कर रहा होगा। डायना बहुत अपसेट हो गई थी, वो रोने लग गई। थोड़ी देर में उसे मिलने के लिए उसकी मदर आ जाती है। हावर्ड उसे हमेशा से ही हेट करता था। वो क्या बात कर रही होगी इसके बारे में हावर्ड गेस करता है। उसे लग रहा था कि डायना की मदर शायद उसे उसके खिलाफ ही भड़का रही होगी। उसे फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए क्या स्टेप लेनी चाहिए इन सब के बारे में बता रही होगी। डायना की मदर चली जाती है और थोड़ी देर में वो अपने काम पर चली गई। हावर्ड इस बात से सरप्राइज था कि उसके मिसिंग होने पर भी डायना अपने काम पर जा रही है। हावर्ड फिर घर पर आ गया। उसने खाना खाया और वो रेडी हो जाता है। उसे एक थॉट आया कि शायद डायना इस मैरिज से खुश नहीं है। हावर्ड को भी ब्रेक की जरूरत थी। वो अपने लिए कुछ सामान लेता है। उसने कुछ खाना लिया और उसके बाद फिर से स्टोरेज में जाकर वो रहने लग गया। वो अपनी लाइफ को पॉज कर देना चाहता था। रात में सब लोग डायना को सपोर्ट देने के लिए वहां पर आ गए। डायना ने जिससे बात की थी वो बेन भी वहां पर था। अपने काम से दूर हावर्ड को बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अपनी दूरबीन लेकर घर में देखता है तो वहां पर न्यूज में उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट आ रही थी। उसने इमेजिन किया कि सबके सामने जाकर उन्हें सरप्राइज कर सकता है, पर वो नहीं करता। डायना अपसेट होकर बाहर आ गई और वो रोने लग गई। बेन भी उसके पीछे आया। हावर्ड को लगा कि शायद उसका फायदा उठाने का ट्राई करेगा, पर वो फोन पर बात करने लगता है। हावर्ड कहता है कि हर एक डिसीजन मैं बहुत ही सोच समझ कर ले रहा था। जो लोग गार्बेज फेंकते थे उसमें से खाना उठाकर वो खा लेता था ताकि उसे कोई भी ट्रेस ना कर पाए। अगर वो पैसों के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करता तो सब लोग उसे ट्रैक कर सकते थे। रात में उसने डायना को खिड़की के पास कपड़े बदलते देखा। डायना पहले डांसर हुआ करती थी और इसी वजह से अपनी बॉडी को लेकर वो कंफर्टेबल थी। ये बात हावर्ड को अच्छी नहीं लगती थी। उसे हमेशा लगता था शायद डायना को कोई देख रहा होगा और इसी वजह से इनमें झगड़ा होता था। पीने का पानी हावर्ड लोगों के गार्डन से चुरा लेता है। यही एक रात जब वो कर रहा था तो डायना बाहर आ गई। वो जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है। हावर्ड ने हमसे कहा कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। अगर मुझे छोड़कर जाना होता तो अपने कार में थोड़े से पैसे अपने साथ लेकर जाता।
उसे दुनिया के बारे में वरी करने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने छोड़ दी थी। उसे हमेशा से इस तरीके से फ्री रहना था और अब वो एक्चुअल में है। अपनी डॉटर्स को दूर से ही देखना उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो टीनेजर्स है और उसे वो हेट करती थी। इस तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था। रास्ते के बेगर्स की तरह थ्रैश में से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल लेता था। इंटरटेनमेंट के लिए वो हमसे कहता है उसके नेबर्स कुछ डाउन सिंड्रोम होने वाले बच्चों को ट्रीट करते थे। उन बच्चों की एक्टिविटीज देखकर हावर्ड का टाइम पास हो जाता था। सुबह उन बच्चों के सेशन चलते थे और रात में शॉवर चलता था। एक लड़की ने हावर्ड को नोटिस कर लिया था। सबके सो जाने के बाद उनकी स्विमिंग पूल में हावर्ड नहा लेता था। डायना को अब घर के साथ बाहर के भी काम करने पड़ रहे थे, इस वजह से वो स्ट्रगल कर रही थी। हावर्ड कहता है कि मैं बहुत सारे हार्ड काम करता था पर कभी मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिलता नहीं था। एक दिन डायना से मिलने के लिए बेन आया। उसे सहारा देने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखता है पर डायना उसे भाव नहीं देती। बेन यहाँ पर हावर्ड के ऑफिस से आया था। वो बहुत दिनों से मिसिंग है तो डेड है और उसे नौकरी से हम निकाल रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। डायना इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इस वजह से बहुत अपसेट हो गई। बेन को डायना के करीब जाता हुआ देख हावर्ड को याद आता है कि जब डायना उसे फर्स्ट टाइम मिली थी तभी वो सिंगल नहीं थी। हावर्ड का ही एक फ्रेंड जिसका नाम था डर्क, उसे वो डेट कर रही थी। डर्क हर एक चीज में कॉम्पिटिटिव था और हावर्ड को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसके साथ कम्पीट करने में हावर्ड को मजा आता था और इसी वजह से वो भी डायना में इंटरेस्टेड हो गया। वो उसे डेट के लिए पूछता है पर डायना ने कहा कि मैं ऑलरेडी डर्क को डेट कर रही हूँ, पर हावर्ड बहुत ही इंसिस्ट करता है। स्लोली उनकी बात आगे बढ़ने लग गई। हावर्ड को जब पता चला कि डायना डर्क के साथ इंटीमेट नहीं हुई है तो डर्क को कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। डर्क ने कहा कि हम दोनों के बीच में चीजें सीरियस है, ये कुछ आगे बढ़ सकती है। हावर्ड उसे झूठ कह देता है कि डायना तुम्हारे साथ खुश नहीं है और ये बात तुम्हें वो बता नहीं पा रही। डायना उन दोनों के बीच में बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गई थी और दोनों के साथ कुछ भी बात वो आगे नहीं बढ़ा रही थी। हावर्ड ने फिर एक चाल चली। वो डर्क को बातों बातों में बता देता है कि वो डायना के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये एक झूठ था पर फिर भी डर्क को इस बात से बहुत फर्क पड़ा। नेक्स्ट टाइम जब वो डायना के साथ डेट पर गया तो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर देता है। डायना इस बात से अपसेट हो गई थी। डर्क ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया और जाकर वो हावर्ड को पंच कर देता है। हावर्ड की हालत देखकर डायना को बहुत बुरा लगा और ये दोनों इंटीमेट हो गए। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद हावर्ड ने सोचा था कि अगर वो डर्क के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा होता तो क्या डायना के साथ होता। डायना बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो अब प्रेग्नेंट भी थी तो इसी वजह से उसके साथ रहना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मैरिज में अपने फैमिली के साथ बहुत खुश था, पर एक दिन जब डायना किसी और के साथ बात कर रही थी तो स्लोली वो जेलस होने लग गया। उसने रियलाइज किया कि कोई भी चीज कभी भी मिट सकती है। फिर से प्रेजेंट में हावर्ड हमसे कहता है कि मैं इस तरीके से मिसिंग हो गया हूँ और इसी वजह से डायना के आसपास कोई भी आदमी आ नहीं रहा क्योंकि मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। इस गेम में उसे मजा आ रहा था। अब समर वैकेशन के लिए लोग अपना फ्रिज खाली कर रहे थे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हावर्ड जाकर लेकर आता है। रात में 2 बजे के बाद यहाँ पर गुंडे घूमते हैं तो उससे पहले वो सब कुछ निकाल कर लाता है। एक दिन उसकी डॉटर स्टोरेज में खेलने के लिए आ रही थी। एक डॉटर ऊपर आने से डर रही थी तो हावर्ड छुप गया और उसने कुछ आवाजें निकाली जैसे ऊपर कुछ एनिमल्स है। इससे उसकी डॉटर्स डर कर भाग जाती है। एक दिन उसने अपने ही घर का कचरा देखा। वो रियलाइज करता है कि डायना और उसकी डॉटर समर वैकेशन के लिए जा रहे हैं। वो वरी करता है कि डायना के पास अब बहुत कम पैसे है और इस तरीके से उसे बिहेव नहीं करना चाहिए। पर तब उसने रियलाइज किया कि डायना और उसकी डॉटर्स उसके लिए केयर नहीं करती थी। पिछले कुछ मंथ से वो एक ही टीम में थी और उसे इग्नोर कर रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। डायना सामान रखने के लिए ऊपर आ सकती थी तो आज रात यहाँ पर वो नहीं सो सकता। जंगल में जाकर सोने का वो ट्राई करता है पर वहां पर बहुत मच्छर थे। उसकी रात बहुत परेशानी से बीती। सुबह होने पर डायना चली गई और अब उसे बहुत ही अच्छा वो बिना किसी वरी के पूरी सिटी में घूम सकता है। वो एक बेगर की तरह लग रहा है तो उसे कोई भी पहचानेगा नहीं। एक मैगजीन में उसने डर के बारे में पढ़ा। वो रिच था पर उसका भी डिवोर्स हो चुका था। ये बात देखकर हावर्ड को अच्छा लगता है। एक छोटा लड़का आकर उसे पैसे देगा तो अच्छा सा अपने लिए खाना बाय करता है। वो सोच रहा था कि इस तरीके से घूमने से डायना कभी भी उसे पकड़ सकती है। अगर उसे पकड़ लिया तो उनकी रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक दिन जब वो कचरे में से शूज निकाल रहा था तो कुछ गुंडों को भी वही सामान चाहिए था। इसको लेकर इनमें झगड़ा हो जाता है। हावर्ड जल्दी से वहां से भागा पर उसका पीछा कर रहे थे। अपने नेबर के बेसमेंट में जाकर वो छुप जाता है। ये वही डाउन सिंड्रोम वाले किड्स का रूम था। उसे एक लड़की देख लेती है। उसे देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड थी। एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। हावर्ड उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। उन बच्चों को उसके बारे में अब पता था और इस तरीके से यहाँ पर रहना एक बहुत बड़ा खतरा था।
अगले दिन वो बच्चे उसके लिए खाना लेकर आते हैं, उनसे वो बात करता है, खेलता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से बात किए उसे बहुत टाइम हो गया था। उन्हें फिर से बताता है कि मेरा यहाँ पर होना एक सीक्रेट है, प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। वो रियलाइज करता है कि यहाँ से निकल जाना स्मार्ट होगा, पर अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता। वो डायना को देखता है, उसके करीब होना मिस करता है। स्लोली टाइम गुजरने लग गया था। डायना ने डांसिंग छोड़ दी थी, पर वो फिर से डांसिंग की प्रैक्टिस के लिए जाने लग गई। घर का एनवायरनमेंट फिर से नॉर्मल हो रहा था, सब हैप्पी थे। अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें हावर्ड उन्हें मिस करता है, पर फिर भी उनके पास नहीं जाता। उसे लगता है कि उसके बिना ही सब लोग बहुत खुश है। एक दिन वो कचरे में देखता है तो रियलाइज करता है कि डायना लो क्वालिटी का मीट बाय कर रही है। उसके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है, शायद उसे घर भी सेल करना पड़े। उसे लगता है कि शायद अब उसे वापस जाना चाहिए, पर अगर वो इस तरीके से जाता है तो डायना को किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा। शायद उसे लगेगा कि हावर्ड पूरी तरीके से पागल हो चुका है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हावर्ड को बहुत अच्छा लग रहा था। वो हर एक चीज को एंजॉय कर रहा था। जब वो जॉब कर रहा था तो प्रिजन में होने जैसा उसे फील होता। अब हम देखते कि विंटर आ चुका था। लोग जो खाना फेंकते वो फ्रीज हो जाता। हावर्ड को भी बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। वो बेड में ही पड़ा रहता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक रात उसे सपना आता है कि जैसे डायना उसका ख्याल रख रही हो। उठने पर उसने रियलाइज किया कि वो लड़की उसका ख्याल रख रही थी। उसके लिए वो कपड़े भी लेकर आए थे। उसे बहुत ब्लेस्ड महसूस हुआ। एक दिन डायना एक आदमी से अपने नाइफ को शार्प कर रही थी। हावर्ड घर से बाहर आ जाता है। डायना को लगा कि कोई अजीब आदमी उसके घर के सामने खड़ा है। वो हावर्ड के हुलिये की वजह से उसे पहचान नहीं पाती। हावर्ड को इस बात से बहुत बुरा लगता है। उसने कहा कि हमने एक दूसरे की आंखों में बहुत सारी रातें बिताई है, फिर भी वो मुझे पहचान नहीं पाई। क्या हमारी रिलेशनशिप इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी? अगले दिन डायना ने हावर्ड की सारी चीजें घर से बाहर निकाल दी। हावर्ड रियलाइज करता है कि अपनी पूरी आइडेंटिटी उसने खो दी है। वो सिर्फ एक ही चीज पर बिलीव करता था कि डायना से वो बहुत प्यार करता है, उसे बहुत मिस कर रहा था। एक दिन डायना को किसी और के साथ उसने फोन पर बात करता देखा। वो समझ गया कि किसी और आदमी के साथ वो बात कर रही है। रात में डिनर के लिए वो आदमी उसके घर पर आता है। हावर्ड उसे दूर से पहचान नहीं पाता। वो बहुत रिच था और डायना के लिए वो स्पेशल था। बाद में उसे पता चला कि वो डग की है। उसे डर लगता है कि शायद डग ने एक्चुअल में हुआ क्या था, ये सब कुछ डायना को बता दिया होगा। हावर्ड और डायना जो म्यूजिक हमेशा सुना करते थे वही डायना ने आज लगाया हुआ था। हावर्ड अपने प्यार को इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। उसने अपना वॉलेट निकाला और वो टाउन में आ गया। वहां पर एक नॉर्मल सा सूट वो बाय कर लेता है। अपने हेयर्स वगैरह कट कर वो रेडी हो जाता है। गैराज में से गाड़ी निकाली और वो सिटी में आ गया। वो सरप्राइज था कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी वो वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो कर सकता है। सिटी में आकर वो अच्छा सा सूट बाय कर लेता है। रात में घर में जाने से पहले वो वंडर करता है कि अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा। शायद उसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, और ये दोनों पॉसिबिलिटीज उसने सोच कर देखी। हावर्ड बहुत ही स्मार्ट है और कुछ ना कुछ तो वो बता ही देगा। जब डायना और उसकी डॉटर्स उसे देखती है तो उसे देखकर वो शॉक थी। जिस तरीके से डायना ने उसे मिस किया था तो अब भी उसे प्यार करती थी, उसे एक्सेप्ट कर ही लेगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। हावर्ड अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, पर उनसे दूर रहकर वो रियलाइज करता है कि फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखें।